भक्तजनों को अन्नपूर्णा शर्मा का सादर प्रणाम। आज हम रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं। रामचरितमानस का जो भी पाठ करता है दोहे चौपाइयों के अंदर, उसके अंदर संपुट लगाना बहुत आवश्यक होता है। आज हम इसी प्रकार के दोहे चौपाइयों के साथ जो रामचरितमानस का पाठ करेंगे उसके साथ संपुट लगाएंगे। यह वर मांगऊँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। अर्थात हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आपसे मेरी यह विनती है कि आप अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के समेत मेरे हृदय में निवास करें। आइए अब हम शुरू करते हैं रामचरितमानस का बालकांड का प्रथम सोपान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानां संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणकी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकरूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठकरी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशीवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मदे देवासुरा, यत्स सत्त्वादमृष्य भाति संकलं रज्जो यथा भ्रमः। यत्ते पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो धेस्ति त्रिशार्वतां, वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समस्तम यद्यः रामायणे निगदितं, क्विच्चिदन्त्यो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत्तिम मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेत। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, सिया सह रामचंद्र जी की जय बोलो, उमा सह महादेव जी की जय बोलो। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें।
मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दया। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कंदु इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। अर्थात जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊं गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सिया सह रामचंद्र जी की जय उमा सह महादेव जी की जय। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं। यह वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। बंदऊं गुरुपद पदमु परागा सुरचु सुबास सरस अनुरागा। अमेय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरुपद नख मन गनि ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख रव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रकट जह जो जहि खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक की गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सिया सह रामचंद्र जी की जय शरणम उमा सह महादेव जी की जय। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं।
यह वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन हमें दृग दोष विभंजन। तेहि गरि विमल विवेक विलोचन बरनऊं रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल चासु। जो सही दुख परिक्षेत्र दुरावा बंधनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे भी वह नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जन सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी भरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राहु दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। यह वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगऊं कृपा निकेता बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। नयहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सिया सह रामचंद्र जी की जय। उमा सह महादेव जी की जय। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।
यह वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। ओ रामा यह वर मांगऊं कृपा निकेता, रामा रामा बसऊं हृदय श्री अनुज समेता रामा। ओ रामा मज्जन फल पे खई तत्काला, रामा रामा काक होय पिक बकऊं मराला रामा। ओ रामा सुनिया चरज करे जनि कोई, रामा रामा सतसंगति महिमा नहीं गोई रामा। अर्थात इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। ओ रामा वाल्मीक नारद घट जोनी, रामा रामा निज निज मुख ने कहे निज होनी रामा। ओ रामा जल चर थल चर नभ चर नाना, रामा रामा जय जड़ चेतन जीव जहाना रामा। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, ओ रामा मति की रति गति भूति भलाई, रामा रामा जब जहि जतन जहाँ जहि पाई रामा। ओ रामा सो जानब सतसंग प्रभाऊ, रामा रामा लोकहु वेदन आनहु पाऊ रामा। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओ रामा बिनु सतसंग विवेक न होई, रामा रामा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई रामा। ओ रामा सतसंगत मुद मंगल मूला, रामा रामा सोई फल सिद्धि सब साधन फूला रामा। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। ओ रामा सठ सुधरई सतसंगति पाई, रामा रामा पारस परस कुधात सुहाई रामा। ओ रामा विधिवत सुजन कुसंगत परही, रामा रामा फनि मनि समनि जगुन अनुसरही रामा। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओ रामा विधि हरिहर कवि को विद्वानी, रामा रामा कहत साधु महिमा सकुचानी राम। ओ रामा सो मोसन कहीं जात न कैसे, रामा रामा साग बन गमन गुण गण जैसे रामा। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, रामा रामा बसऊं हृदय श्री अनुज समेता रामा। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, रामा रामा बसऊं हृदय श्री अनुज समेता रामा। बंधऊं संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गद शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल
शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति देहु सिया, सह रामचंद्र जी की जय, उमा सह महादेव जी की जय। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, रामा रामा बसहु हृदय श्री अनुज समेता, रामा। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, रामा रामा बसहु हृदय श्री अनुज समेता, रामा। ओ रामा बाहुरी बांधि खल गन सती भाई, रामा रामा जय बिनु काज दाहि नहु बाई, रामा। ओ रामा परहित हानि लाभ जिन केरे, रामा रामा उजरे हर्ष विषाद बसेरे, रामा। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। ओ रामा हरिहर जस राकेश राहु से, रामा रामा पर अकाज भट सहस बाहु से, रामा। ओ रामा जे पर दोष लखई सह साखी, रामा रामा पर हित घृत जिनके मन माखी, रामा। अर्थात जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ओ रामा तेज कृसानु रोष महिषेशा, रामा रामा अघ अवगुण धन धनि धनेशा, रामा। ओ रामा उदय केत समहित सबहि के, रामा रामा कुंभकर्ण सन सोवत नीके, रामा। अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ओ रामा पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, रामा रामा जिमिहि में उपल कृषि दलि गरहि, रामा। ओ रामा बांधउ खल जस शेष सरोसा, रामा रामा सहस बदन बरनहि पर दोसा, रामा। ओ रामा माया मोह जीव जगदीसा, अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ओ रामा पुनि पनवउ पृथुराज समाना, रामा रामा पर अग सुनहि सहस दस काना, रामा। ओ रामा बाहुरी साक्र सम बिन बाहु तेहि, रामा रामा संतत सुरानी कहित जेहि, रामा। अर्थात पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जो उनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। ओ रामा बचन वज्र जहि सदा पियारा, रामा रामा सहस नयन पर दोष निहारा, रामा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, रामा
तजरई खलरी जाने पानी जुग जोरी जन बिनती करहि सप्रीति सिया सह रामचंद्र जी की जय उमा सह महादेव जी की जय। अर्थात दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। ओ रामा यह वर मांगा हूँ कृपा निकेता रामा रामा बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता रामा। ओ रामा यह वर मांगा हूँ कृपा निकेता रामा रामा बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता रामा। ओ रामा मैं अपनी दिसि कीन निहोरा रामा रामा तिन निज ओरण लाऊ बबोरा रामा। ओ रामा बायस पले अहि अति अनुरागा रामा रामा होहि निरामिष कवहु की कागा रामा। अर्थात मैं अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। ओ रामा बंदऊँ संत असज्जन चरना रामा रामा दुख प्रद उभय बीच कछु बरना रामा। ओ रामा बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि रामा रामा मिलत एक दुख दारन देहि रामा। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। ओ रामा उपजहि एक संग जग माही रामा रामा जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही रामा। ओ रामा सुधा सुरा सम साधु असाधु रामा रामा जनक एक जग जल दिया गाधु रामा। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। ओ रामा भले अन्न भले निज निज कर तूती रामा रामा लहत सुजत अपलोक विभूति रामा। ओ रामा सुधा सुधा कर सुर सरि साधु रामा रामा गरल अनल कलिमल सरि व्याधु रामा। ओ रामा गुण अवगुण जानत सब कोई रामा रामा जो जहि भावनी कतहि सोई रामा। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता रामा रामा बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता रामा। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता रामा रामा बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता रामा। भलो भला यही पे लयहि लयहि निचायहि सुधा सरायहि अमरता गरल सरायहि मीचु सिया सह रामचंद्र जी की जय उमा सह महादेव जी की जय। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। यह ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता रामा रामा बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता रामा। ओ रामा यह वर मांगहूँ कृपा निकेता रामा रामा बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता रामा। जय श्री
सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय, उमा सह महादेव जी की जय। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इसे घर में ज़रूर सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए, जिससे कि हमारे धर्म ग्रंथों की उन्हें भी ज्ञान हो और इस संसार में जितना भी अधर्म फैल रहा है उस अधर्म का नाश हो और धर्म का संचार हो। जय सिया राम जी की।